जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया है और इस बारे में आगे हमारे वसीम मनेगर इंशाल्लाह अपने तासुरात पेश करेंगे। को अरेस्ट करो, देश से उसे तड़ीपार करो, यूएपीए लगा के उस पर बीजेपी को बैन करो, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, देश से उसे तड़ीपार करो, यूएपीए लगा के उस पर बीजेपी को बैन करो। नागपुर से है सीख ये लाई, खाकी चड्डी धोने वाली, नागपुर से सीख है लाई, खाकी चड्डी धोने वाली, गुस्ताखी ये करे नबी की, क्या औकात है इस चंचल की, इंडिया में जो दंगे हुए, मुसलमानों पे हमले हुए, सबने सुना सीएम को कहते, तुम मारो हम पीछे रहते, इंडिया में जो दंगे हुए, दलितों पे भी हमले हुए, त्रिशूल देकर शपथ दिलाई, दंगे करो और करो लड़ाई, इंडिया में जो दंगे हुए, मजहब पे भी हमले हुए, चर्च मंदिर मस्जिद तोड़े, निक्करवादी थे वो सारे, इंडिया में जो दंगे हुए, पढ़ाई पे भी हमले हुए, सुनो रे आरएसएस के दल्लो, सुनो रे बीजेपी के गुंडो, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान पे चलना होगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो दंगे बंद करना होगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो खाकी चड्डी छोड़ना होगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो भेदभाव अब भूलना होगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो शिक्षा को बढ़ाना होगा, किसी धर्म पे तुम्हारे हमले एसडीपीआई नहीं सहेगी, मजहब को यूं बीच में लाना एसडीपीआई नहीं सहेगी, दिल्ली शहर में ऐसी घटना एसडीपीआई नहीं सहेगी, केजरीवाल की ये खामोशी एसडीपीआई नहीं सहेगी, दिल्ली पुलिस की लापरवाही एसडीपीआई नहीं सहेगी, अरे निक्करवाद की इतनी हिम्मत एसडीपीआई नहीं सहेगी, बंदूकों की वो तरबियत एसडीपीआई नहीं सहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी गुस्ताखी अब नहीं सहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी आरएसएस की नहीं चलेगी, अरे जब तक एसडीपीआई रहेगी आवाजें ऐसी उठती रहेंगी, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार
मुर्दा मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। इंडिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रास्ते पे उतर के अपनी मांग को रख रही है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई है उसको हम लोग पहले सख्त अल्फाज से कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये बार बार हो रहा है। ये बार बार होने के बावजूद बीजेपी जो गवर्नमेंट सेंट्रल में 8 साल से अभी उनके 8 साल पूरे हुए, वो अपने रिपोर्ट सामने रख रहे हैं कि हम लोग क्या डेवलपमेंट किए, इंडिया को कहां से कहां लेके आए बोल के। ये रिपोर्ट उनका है, ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ आया हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो इनकी हेट पॉलिटिक्स, जो नफरत की सियासत है, वो है। ये इतने साल लगातार नागपुर से निकली हुई इनकी गंदी सोच, गंदी सियासत अभी दिल्ली तक पहुंच गई है। ये समझे हैं और भी ये आगे चलने वाली है। बार बार दूसरे मजहब को टारगेट करना। 8 साल में इनका पहला डेवलपमेंट था, नोटबंदी को लाए। नोटबंदी से किसको फायदा हुआ आज तक किसी को मालूम नहीं। उसका रिपोर्ट भी ये लोग पेश करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी कानून कोई भी एक्सेप्ट करने तैयार नहीं था। सभी कानून जो मोदी जी लेके आए उसमें लोग उनके खिलाफ आवाज उठा के रास्ते में उतरने लगे। एनआरसी लेके आए, आसाम के लोग पूरे रास्ते में उतरे, वहां दंगे शुरू हुए। हमारी औरतें उस कानून को वहीं रोकने में कामयाब हो गई। शाहीन बाग खुल गए। उसके बाद आज तक वो शायद शाहीन बाग रहता था, कोविड आने की वजह से वो शाहीन बाग निकल गया। उसके बाद हाल ही में हिजाब का मसला आया। यहाँ की मीडिया जैसे बीजेपी की तोता, जो उनकी ही अल्फाज, मुझे समझ में नहीं आता वो मीडिया डिबेट में बीजेपी वाले क्यों आते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। क्योंकि उनसे ज्यादा गुस्सा अगर बीजेपी आरएसएस को क्रिटिसाइज करेंगे, उनको करेक्शन करना चाहेंगे, उनसे ज्यादा गुस्सा ये बीजेपी के जो एंकर हैं उनको आता है। अभी भी इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई है। ये लोग जो देश इसको कंडम किए उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम लोग को भी शर्म आ रही है क्योंकि आज इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। ये इंडिया एक सभी मजहब को चाहने वाला, सभी मजहब इसको चलाने वाले, सभी मजहब की इज्जत कर रखने वाला, दूसरे देशों की इज्जत रखने वाला, ये ऐसे देश को आज बुरी नजर से पूरी दुनिया वाले देख रहे हैं। तो इसके लिए आज नुपुर शर्मा और ये नुपुर शर्मा अभी जो भी बम ब्लास्ट होते हैं बीजेपी वाले करते हैं तो मेंटली वो बराबर नहीं, दूसरे दिन होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देते। और दूसरा कोई मामला आता है वो हमारा आदमी नहीं है बोल सकते हैं। लेकिन ये आपकी नेशनल बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन है और उसके ट्वीट समर्थन करने वाला कौन है? दिल्ली का, वो भी दिल्ली का सेल का स्पोक पर्सन है। दोनों भी
चुने गए सेलेक्टेड स्पोक पर्सन है। अभी उनके क्लैरिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन थे, ये बीजेपी का स्टैंड नहीं था, और 15 दिन होते हुए भी एक्शन नहीं लिया गया। सब लोग खुश हैं कि एक्शन लिया गया। किधर है एक्शन? बीजेपी से निकालना एक्शन है? बीजेपी से उसको निकालना एक्शन है? किधर है? गवर्नमेंट का एक्शन किधर है? किधर उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उनको अभी तक इवन इंक्वायरी तक नहीं हुई। ऐसे मेरे हिसाब से बीजेपी में 1000 से ज्यादा नेता और उनकी बोली जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। और हर दिन हम लोग सुनते 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 आज हमारे कान पक गए। ये हम लोग समझते हैं कि ये ऐसे कैसे, इनके अंदर ये चड्डी पहने नहीं है, इनके दिमाग में कानों में सभी चड्डी डाली हुई आरएसएस से। इनको और कुछ समझ में नहीं आता। दंगा, ये हिंदू मुस्लिम, ये बच्चों में भी इनको मजहब, हिजाब पहन के जाना नहीं। मेरी बच्ची क्या पहन के जाएगी बोल के आज कौन डिसाइड करेंगे? ये ट्रोल करने वाले। उनको डर के सभी सिस्टम उनके पीछे लग जाता है। हमको इंसाफ मिलेगा बोल के गारंटी है इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इंसाफ लेके ही रहेंगे इसके बारे में। इनको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, क्या हस्ती थी, पूरी सिर्फ मुसलमानों के लिए आइडियल नहीं थे, पूरी दुनिया के लिए आइडियल थे। उन्होंने जो हुकूमत की, आज की ये इतनी टेक्नोलॉजी की मोदी गवर्नमेंट भी 1% नहीं कर पाई। तभी ही पेंशन आया, तभी ही रिटायरमेंट आया, तभी ही रूलिंग आया, तभी एक गरीब भी भूखा नहीं सोता था। ये सिस्टम वो टाइम में वो लोग लेके आए। आज तक इनको 10 किलो राइस देना, चावल देना, कोविड के टाइम में ये दाल और चावल देने वाली गवर्नमेंट है। नमक किधर से लाना, दूध किधर से लाना, 4-4 महीना बंद किए। ये औकात ही नहीं है। इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है कि इमीडिएट उन जो भी ये लोग हेट पॉलिटिक्स करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, इमीडिएट उनको अरेस्ट किया जाए। और ये जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका इधर रूल करने की औकात ही नहीं है। इमीडिएट रिजाइन करना है लोग, इमीडिएट रिजाइन करना। पूरी दुनिया में आज शेम, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज नहीं, वेस्टर्न कंट्री भी अभी बोलने शुरू की। इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट, इतने जल्दी एक्शन ले लिए, 10 दिन में एक्शन ले लिए। अब तो हो गया ना एक्शन, 10 दिन कभी हुआ इंडियन प्रोडक्ट बाइकआउट करते हैं बोलने में हुआ। इंडिया की बेइज्जती इनको बड़ी बात नहीं है। आप लोग समझना है बात को। इंडिया की बेइज्जती इंडियन गवर्नमेंट को बड़ी नहीं है। इंडिया, अंबानी अडानी का शेयर मार्केट गिरेगा उसका डर है इनको। ये साफ समझ में आ रहा है। इंडियन प्रोडक्ट बाइकआउट, आज कोविड की वजह से हमारा आपका पूरा बिजनेस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब वालों का सैलरी आधा नहीं है, ऐसे मसले थे। लेकिन अंबानी अडानी इंडिया में नंबर 1, एशिया में नंबर 1, वर्ल्ड में इतना नंबर कैसा आ रहे हैं? इनका तो हर चीज में ऊपर। ये लोग ही राफेल की तरफ से इनको पैसा जाता है, हर चीज में इनको पैसा जाता है। और ये ऐसे लोगों को जो हेट पॉलिटिक्स है उनको पालने के लिए ये लोग इनको पैसा देते। ये हकीकत है।
ये जमहूरियत, आज हम लोग बोलते हैं जमहूरियत, जमहूरियत, इंडिया की जमहूरियत, ये जमहूरियत आज दो लोगों के हाथ में आके अटक गई है, अंबानी, अडानी। उसके दलाल आज कौन है? और दो लोग, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। आज के ये हालात हिंदुस्तान के आप हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ मीडिया वाले हैं, पुलिस है, और मुझे जो सुन रहे हैं वो लोग स्टडी करें, वो कैसे एक आइडियल, ऐसे ही आइडियल पर्सन नहीं बोला जाता। बहुत से जो हिंदू के गुरु, क्रिश्चियन के गुरु, उनके बारे में बड़े बड़े सेमिनार्स चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं कैसे उन्होंने पीस और इंसानियत को फैलाया है। उसके लिए मैं यहाँ के जो डीसी और इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ भी हमारे उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़े ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको अभी से ही उनको पकड़ में रखना है, उनको अभी से ही ताकीद करना है। अगर हुआ तो उनको केस करना है, गुंडा एक्ट में डालना है, रउडी शीट में डालना है, उनको अभी से ही कंट्रोल करके काट के कोने में डालने की कोशिश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से होना है बोल के मैं गुजारिश करते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। जय एसडीपीआई। देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा किया, जिस स्टेशन में चाय थी बेची, जिस स्टेशन में चाय थी बेची, उसी स्टेशन को बेच दिया। उसी स्टेशन को बेच दिया। घर भी छोड़ा, बीवी छोड़ी, घर भी छोड़ा, बीवी छोड़ी, देश का इसने किया दिवाला। देश का इसने किया दिवाला। नाम है उसका नरेंद्र मोदी, नाम है उसका नरेंद्र मोदी, आरएसएस का बड़ा दीवाना। आरएसएस का बड़ा दीवाना। मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद। अरे जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद।